LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए अहम हमारी आज की इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें पहला सवाल है कि हमारी शायरी के मुसन्निफ़ कौन हैं। मसूद हसन रिजवी अदीब ये हमारी शायरी के मुसन्निफ़ हैं। हमारी शायरी जो किताब लिखी थी, मुक़द्दमा शेर व शायरी के जवाब में ये किताब लिखी गई। हमारी शायरी के अलावा इनकी दीगर किताबों में अनीसियात काफ़ी ज़्यादा अहम है और लखनऊ का शाही स्टेज भी इनकी एक मशहूर किताब है। इन्होंने फ़ाइज़ देहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर तस्लीम किया। किसने? मसूद हसन रिजवी अदीब ने। और साथ ही साथ मसूद हसन रिजवी अदीब ने वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना है। इनका एक कौल काफ़ी अहम है, अक्सर पूछा जाता है। ये कहते हैं कि अगर मीर ज़मीर न होते तो न मीर अनीस होते, न मिर्ज़ा दबीर होते। अगले सवाल पे चलते हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी की तनकीद को किस ज़ुमरा में रखा जाता है? नियाज़ फ़तेहपुरी की तनकीद को आप तअस्सुराती तनकीद कह सकते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त हो जाएगा। मौजूदा अहद के अहम नाकिद जिनका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से है वो हैं अतीकुल्लाह। चूँकि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान का है, इसलिए मध्य प्रदेश के नाकिद से मुताल्लिक़ ये सवाल आया है। चलो, तहक़ीक़ और तनकीद क्या हैं? तहक़ीक़ और तनकीद ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम हैं। ठीक है। अब तहक़ीक़ और तनकीद की एक एक तारीफ़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक एक नहीं बल्कि कुछ अक़वाल जो तहक़ीक़ और तनकीद से मुताल्लिक़ हैं वो बता देता हूँ, जो इम्तिहान में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तनकीद की बात करते हैं तो तनकीद को उस शहद की मक्खी से तशबीह दी गई है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। ये किसका कौल है? चेखोव का कौल है। और टेनिसन ने तनकीद को अदब के गेसुओं की जू बताया है। फ्लावर ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोड कहा है। एलियट तनकीद की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए तनकीद उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस। उसके बाद हमारे जो नाक़दीन हैं वो क्या कहते हैं? कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि तनकीद कोई खेल नहीं है जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके। ये एक फ़न है, एक सन्नाई है। फ़न तो कई तरह के होते हैं लेकिन तनकीद मुश्किल तरीन फ़न है। इसी तरह आले अहमद सरूर कहते हैं कि तनकीद का नाम है फ़ैसला, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। बहरहाल तनकीद से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें जान लेने के बाद अब हम तहक़ीक़ पे आते हैं। तहक़ीक़ पे काज़ी अब्दुल वदूद का कौल काफ़ी ज़्यादा अहम है, अक्सर पूछा जाता है। कहते हैं कि किसी चीज़ को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश तहक़ीक़ है। कौन कहते हैं? तो ये काज़ी अब्दुल वदूद का कौल है। और भी कुछ अक़वाल हैं तहक़ीक़ से मुताल्लिक़, जैसे जमील जालबी के मुताबिक तहक़ीक़ दरअसल तलाश व जुस्तजू के ज़रिए हक़ाइक़ मालूम करने और उनके तस्दीक़ करने का नाम है। इसी तरह सैयद अब्दुल्ला का कौल है। क्या है? ये कहते हैं कि तहक़ीक़ के लुग़वी मानी किसी शय की हकीकत का इस्बात है। तो तहक़ीक़ और तनकीद दोनों की मैंने तारीफ़ें बता दी जो अक़वाल के तौर पे आपसे पूछी जाती हैं। और तहक़ीक़ और तनकीद में रिश्ता क्या है? दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम हैं। तहक़ीक़ का मुअल्लिम अव्वल किसे कहते हैं? महमूद शिरानी को तहक़ीक़ का मुअल्लिम अव्वल कहते हैं। महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये नज़रिया साबित करने की कोशिश की कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की किताब को भी
तरतीब दिया, और मजमूए नग़्ज़ जो कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा था उसको भी इन्होंने तदवीन किया। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। काज़ी अब्दुल वदूद ये क्या थे? तो ये काज़ी अब्दुल वदूद एक मुहक्किक थे। इनको जदीद तहकीक का बानी या फिर उर्दू तहकीक का मुअल्लिम सानी कहा जाता है। मुअल्लिम अव्वल कौन है? तो वो तो महमूद शिरानी हैं। मुअल्लिम सानी कौन है? तो काज़ी अब्दुल वदूद हैं। काज़ी अब्दुल वदूद ने पटना से एक रिसाला मेआर निकाला था 1936 में, और पटना से एक तहकीकी रिसाला मासिर भी निकालते थे। इनके दो तबसरों के मजमूए हैं जो कि मशहूर हैं। एक है अश्तर व सोज़न और दूसरा है अय्यारिस्तान। ओके, और भी बहुत सारी किताबें हैं, सब कुछ बताएंगे तो वीडियो लंबी होगी। दर्ज इल्म में से कौन मुहक्किक हैं? देखिए, हनीफ नकवी ये मुहक्किक हैं। उर्दू शुअरा के तज़किरे इनकी एक किताब है, काफ़ी ज़्यादा अहम है, तो आपको याद रखना है। हनीफ नकवी ने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर भी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है कमेंट में बताइएगा। और मिर्ज़ा गालिब की एक मसनवी थी, मसनवी चरागे दैर, उसका इन्होंने मंजूम तर्जुमा भी किया था हनीफ नकवी ने। किताब है तहकीक का फ़न। ये किसकी किताब है? तो ज्ञानचंद जैन की किताब है। अब ज्ञानचंद जैन की दीगर तसानीफ देख लीजिए कौन कौन सी हैं। उर्दू का अपना उरूज़ ज्ञानचंद जैन की किताब है। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, गालिब शनास मालिक राम, परख और पहचान, काज़ी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिब मतन, तफसीर गालिब, रमूज़ गालिब, एक भाषा दो लिखावट दो अदब, मुकदमे और तबसरे, तज्ज़िये, कच्चे बोल, खोज, उर्दू की नसरी दास्तानें, तहरीरें, आम लिसानियात, लिसानी मुताले, हक़ाइक़, ज़िक्र फ़िक्र, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। और जो आपसे पूछा है तहकीक का फ़न, ये ज्ञानचंद जैन की ही किताब है। काशिफुल हक़ाइक़ ये किसकी किताब है? तो मैंने आपको माफ़ करिएगा, बीच में काशी आ जा रही है। तो काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर की किताब है। इस किताब का एक और नाम भी है, इसको बहार सुखन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। इमदाद इमाम असर की बात करते हैं तो ये पटना में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 17 अक्टूबर 1934 को हुआ। इमदाद इमाम असर की जो दीगर तसानीफ़ हैं उनमें मिरतुल हुक्मा, फसाने हिम्मत इनका नाविल है, कीमियाए ज़राअत, मिसबाहुल ज़ुल्म और मियारुल हक़, हदिये कैसर और रिसाले ताऊन और दीवाने असर, ये सब इनकी किताबें हैं इमदाद इमाम असर की। लेकिन जो सबसे मशहूर और मकबूल किताब है काशिफुल हक़ाइक़ है। बहार सुखन के नाम से भी काशिफुल हक़ाइक़ को जाना जाता है। उर्दू के अहम मुहक्किक कौन हैं? तो देखिए, कुरतुलैन हैदर सुगरा मेदी और मशीहा ज़किया मशहदी, ये तीनों तो बहैसियत अफसाना निगार या फिर बहैसियत फ़िक्शन निगार कह लीजिए जानी जाती हैं। लेकिन ये सैयदा जाफ़र जो हैं ये मुहक्किक हैं। दकनियात से मुतल्लिक़ इनकी तहक़ीक़ काफ़ी अहमियत की हामिल है। दर्ज इल्म में से उर्दू का यूरोपीय मुहक्किक कौन है? तो गारसा दत्तासी। ठीक है, गारसा दत्तासी ये यूरोप का मुहक्किक है। ऊदे हिंदी खतूत का मजमूआ है, किसके खतूत का मजमूआ? मिर्ज़ा गालिब के। मिर्ज़ा गालिब के दूसरे खतूत का मजमूआ है उर्दू मुअल्ला। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी किस हैसियत से मुमताज़ हैं? तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी बहैसियत नक्काद, बहैसियत नाक़िद, ये
मुमताज़ हैं। अब इनके बारे में मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपको बता दूँ, तो गौर से सुनिएगा। शमसुर रहमान फ़ारूकी बहैसियत नक्काद जाने जाते हैं। अब आज़मगढ़ में ये पैदा हुए 1935 में और इलाहाबाद में 2020 में इनका इंतकाल हुआ। फ़ारूकी के ख़्याल में शायर अपने तजर्बे को कारी तक 3 मंजिलों तक पहुंचाता है। किन 3 मंजिलों तक? इजहार, तरसील और अबलाग। इन तीन ज़रियों के से पहुंचाता है, ठीक है ना। अपने ख़यालात शायर कारी तक 3 मंजिलों यानी इजहार, तरसील और इबलाग के ज़रिए पहुंचाता है। और शमसुर रहमान फ़ारूकी के मुताबिक जो अफसाना है वो शायरी से कमतर है। अब शमसुर रहमान फ़ारूकी की एक किताब शेर शोर अंगेज़ है, जो कि मीर तकी मीर की शायरी से मुतल्लिक है। 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस किताब को 1996 ईस्वी में सरस्वती सम्मान मिल चुका है। दीगर अहम किताबों में लफ्ज़ व मानी, शेर, गैर शेर और नस्र, उरूज़, आहंग और बयान, तनकीदी अफ़कार, अफसाने की हिमायत में, इस्बात व नफ़ी, तफ़हीम गालिब, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, दास्तान अमीर हमज़ा, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये सब इनकी किताबें हैं। इन्होंने अरस्तू की बूतीका का उर्दू में तर्जुमा भी किया। खलीलुर रहमान आज़मी के मज़ामीन का मजमूआ क्या है? मज़ामीन नौ है। खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमूआ जो है वो है कागज़ी पैरहन। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि महमूद शिरानी हैं। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये किताब किसकी है? तो ये किताब जो है हिंदुस्तानी लिसानियात सिर्फ पूछता तो शौकत सब्ज़वारी की हो जाती, लेकिन हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ये किताब एहतशाम हुसैन ने तर्जुमा की है। जॉन बीम्स की किताब को एहतशाम हुसैन ने हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से तर्जुमा किया है। तो इस लिहाज से एहतशाम हुसैन सही जवाब होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सही जवाब इसको माना है शौकत सब्ज़वारी को, जो कि गलत है, इसलिए क्वेश्चन डिलीटेड यहाँ पे दिखा रहा है। एहतशाम हुसैन की कौन सी किताब है? एहतशाम हुसैन की किताबों में तनकीदी जायज़ियत तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आईने, तनकीदी नज़रियात और उर्दू कहानी है, ठीक है। तो उर्दू कहानी किसकी? एहतशाम हुसैन की है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, ये गालिब का शेर है, सुनिए। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ यह अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, टपक रहा है चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, बना है शय का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देख जिंदा से परे रंग चमन हो जोश बहार, रक्स करता है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, यह मिसरा मजरूह सुल्तानपुरी का है। जिगर मुरादाबादी की हम असर कौन नहीं है? देखो, असगर, फ़ानी और यासिया गाना चाहेंगे, ये तीनों तो जिगर के हम असर हैं। शाद अजीमाबादी नहीं है जिगर के हम असर। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी कौन सी है? देखो, गुलशन इश्क ये नुसरती की है, दरियाए इश्क मीर तकी मीर की है, और ज़हरे इश्क ये
मिर्ज़ा शौक लखनवी की असली नाम तसद्दुक़ हुसैन था। कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन किसका कसीदा है? मोहसिन काकोरवी का। समत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, ये जो पहला मिसरा है वही कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन है। नेचुरल शायरी का अलम बरदार किसको कहते हैं? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। अंजुमन पंजाब लाहौर के जो मुशायरे हुए थे वहीं से नेचुरल शायरी शुरू हुई थी। मजमुआ है तीन रंग, ये किसका है? मीरा जी का है। मोहम्मद सनाउल्लाह डार इनका नाम है। बूस्तान ख़याल ये किसकी किताब है? मीर मोहम्मद तकी ख़याल की। ठीक है, मीर मोहम्मद तकी ख़याल की ये किताब है बूस्तान ख़याल। इसका सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा आलिम अली ने किया था और ख्वाजा अमान देहलवी ने भी इसका तर्जुमा किया जो बहुत मशहूर हुआ। उदय भान झैल में से किस तसनीफ़ का किरदार है? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खाइंशा की दास्तान है, उसका किरदार है उदय भान। ठीक है, रानी केतकी की कहानी की खसूसियत क्या है? इसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद का नाविल है मिरतुल उरूस, उर्दू का ये पहला नाविल है, 1869 ईस्वी में लिखा गया। बिनातुन नास, तौबतुन नुसूह, इब्नुल वक्त, अय्यामा, फसाने मुब्तला जैसे नाविल भी डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। इस्लाही नाविल लिखने के लिए ये जाने जाते हैं। गौहर मिर्ज़ा किस नाविल का किरदार है? तो नाविल उमराव जान अदा का किरदार है गौहर मिर्ज़ा। अब नाविल उमराव जान अदा किसकी है? तो ये नाविल जो है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की है। अब कब ये नाविल लिखी गई ये आपसे पूछा जाता है, तो मैं बता देता हूँ कब लिखी गई। मैं इसके बारे में सभी अहम बातें बता देता हूँ, इसके किरदार वगैरह से आपकी पहचान करा देता हूँ। देखिए, नाविल उमराव जान अदा ये 1899 ईस्वी में लिखा गया नाविल है। इसमें लखनवी तहजीब की अक्कासी देखने को मिलती है। अली अब्बास हुसैनी ने इसके बारे में कहा कि यह डैश की कहानी उसी की ज़बानी है। डैश की जगह एक लफ्ज़ है जो तवाइफ का हम माना है। आगे चलो इसके किरदारों को देख लो। इसके जो किरदार हैं उनमें अमीरन है जो बचपन का नाम होता है हीरोइन उमराव जान का। उसके बाद उसके बाप हैं जिनका नाम जमादार होता है, जो जमादार होते हैं। दिलावर ख़ान वो होता है जो उमराव जान को बचपन में अगवा कर लेता है और अपने दोस्त पीर बख्श के साथ मिलके ले जाकर के लखनऊ में इसको बेच देता है। किसके हाथ बेचता है? खानम जान के। और खानम जान उसको ख़रीद लेती है। बुआ हुसैनी एक अधेड़ उम्र की नायिका होती है जो उमराव जान यानी अमीरन की परवरिश करती है। इसके अलावा अली बख्श, बिस्मिल्लाह जान, गौहर मिर्ज़ा, नवाब सुल्तान मिर्ज़ा, मौलवी साहब, फैज़ अली, फैज़ू डाकू और नवाब शुजाअत अली जैसे किरदार हैं जो नाविल उमराव जान अदा के मशहूर हैं। नाविल आग का दरिया का उन्वान किसके शेर से माखूज़ है? तो ये भी कोई सवाल है, बच्चे को पता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आग का दरिया जो किरदार है, आग का दरिया जो नाविल है उसका उन्वान यहीं से लिया गया और ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। इस नाविल में सबसे अहम जो बात है वो ये है कि शऊर की रव तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले तो जो लंदन की एक रात उसमें इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद शऊर की रव तकनीक में इस्तेमाल हुआ है। शऊर की रव तकनीक इस नावल में इस्तेमाल हुआ है और इस नावल में टी.एस. एलियट की नज़्म भी है। और शमसुर रहमान फारूकी के मुताबिक नाविल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दर्ज में से कौन सा किरदार नाविल आग के दरिया का नहीं है? तो आग के दरिया के अहम किरदार में चंपा, कमाल और गौतम हैं।
नईम ये आग के दरिया का किरदार नहीं बल्कि खुदा की बस्ती का है। अफसाना हम वैशी हैं किसकी तसनीफ़ है? तो हम वैशी हैं कृष्णचंद्र की तसनीफ़ है। इस अफसाने का मौजू क्या है? कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। देखिए कृष्णचंद्र का ये जो अफसाना है इसी नाम से अफसानवी मजमुआ भी है कृष्णचंद्र का, ठीक है, हम वैशी हैं। और इसमें शामिल ज़्यादातर जो अफसाने हैं उनका मौजू तक़सीम हिंद है, ठीक है। अब जो हम वैशी अफसानवी मजमूआ है उसमें कितने अफसाने हैं? तो इसमें टोटल 10 अफसाने हैं। कौन कौन से? अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, पेशावर एक्सप्रेस, एक तवाइफ का ख़त, जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चराग और लाला घसीटा राम। ये सब हम वैसी अफसानी मजमुआ में शामिल अफसाने हैं। इसका मौजू क्या है? फसादात है जो तक़सीम हिंद के बाद जो फसादात हुए थे उस मौजू पे ये सारे अफसाने लिखे गए। कौन सा अफसाना इस्मत चुगताई का है? पर्दे के पीछे, ये इस्मत चुगताई का अफसाना है। गुज़रा हुआ ज़माना ये मज़मून है किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान का। उर्दू में इंशाइया निगारी की इब्तिदा सर सैयद ने की थी। उम्मीद की खुशी नाम से एक मज़मून लिखा था जो इंशाइया निगारी के सारे उसूल और सारी जो कसौटी है उस पर पूरा उतरता था। मज़मून शोहरत आम बकाए दवाम, ये भी मज़मून है। किसने लिखा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहरंगे ख़याल, उसमें 13 मज़ामीन शामिल हैं, ठीक है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल वो किताब है जिसमें 13 मज़ामीन शामिल हैं, उनमें से ये मज़मून भी एक है। मज़मून मिट्टी का तेल, या फिर यूँ कहा जाए इंशाइया मिट्टी का तेल किसका है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का है। और किस किताब में शामिल है? सी पारे दिल से ये माखूज़ है। कौन सी तख्लीक पतरस बुखारी की है? पतरस बुखारी मामूली सा लिख के, मुख्तसर सा लिख के बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। सिनेमा का इश्क, कुत्ते और सवेरे जो कलाक मेरी खुली, ये सब इनके अहम इंशाइये हैं। जिलानी बानो की इनमें से तसनीफ़ कौन सी है? जिलानी बानो की 2 गज़लें, 2 नावल्स हैं। पहला नावल है ऐवान गज़ल और दूसरा नावल है बारिश संग, ठीक है। जिलानी बानो बहैसियत अफसाना निगार काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इनके अफसानवी मजमूओं में रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रोज़ का किस्सा, ये कौन हंसा, सच के सिवा, बात फूलों की, कुन, रास्ता बंद है, ये सब इनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। कौन सी नज़्म मजाज की है? तो नज़्म आवारा, ये मजाज की। अच्छा बताओ ऑप्शन में, अरे सॉरी कमेंट में, रात और रेल। रात और रेल ये नज़्म किसकी है? कमेंट में लिख दो। नज़्म गर्ल्स कॉलेज की लारी, ये जानिसार अख्तर की नज़्म है। अगला सवाल है कि कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है? नई दुनिया को सलाम अली सरदार जाफ़री की मशहूर नज़्म है। हसन कूज़ागर ये किसकी है? नून मीम राशिद की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मखदूम मोहिउद्दीन, इनको इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। इनकी मशहूर नज़्म चाँद तारों का बन है। सुरीले बोल, यह शेरी मजमूआ है मोहम्मद अज़मतुल्लाह का। सुरीले बोल मोहम्मद अज़मतुल्लाह का शेरी मजमूआ है। अंजुमन हिमायत इस्लाम कब कायम हुई? 1884 ईस्वी में। इकबाल की तफ़हीम के सिलसिले में लिखी गई किताब रूह इकबाल किसने लिखी? यूसुफ हुसैन खान ने। इकबाल को सर का खिताब 1923 ईस्वी में मिला। और 2004 में इकबाल की किस नज़्मी तख्लीक के 100 साल मुकम्मल हुए? तराने हिंदी के। देखो बागे दरा 1900
1924 में शाये हुआ था। ठीक है, तो 2024 में बागे दरा का भी 100 साल मुकम्मल हुआ है। ठीक है, बागे दरा इनका पहला शेरी मजमूआ है। उसके बाद बाले जिब्रील 1935 में, ज़रब कलीम 1936 में और अरमुगान हिजाज 1938 में शाये हुआ। इकबाल की तसनीफ़ असरारे खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किसने किया था? निकलसन ने, R.A. निकलसन ने किया था। इकबाल का शेरी मजमूए ज़रब कलीम के तीसरे हिस्से का उन्वान क्या है? औरत है। ज़रब कलीम का तीसरे हिस्से का उन्वान औरत। चलो यहाँ पे एक शेर है, पहला मिसरा दिया हुआ है, दूसरा मिसरा आपको पहचानना है। था जिन्हें ज़ौक़ तमाशा वो तो रुखसत हो गए, लेके अब तो वादे दीदार आम आया तो क्या। ये इस तरह से पूरा शेर मुकम्मल होगा। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम। अभी शेर में कौन सी सनत है? सनत तलमी है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें भी सनत तलमी है। अल्लामा इकबाल की नज़्म है शमा और शायर, जिसको बागे दरा का दिल कहा जाता है। किसने कहा था बागे दरा का दिल? अब्दुल कादिर सरवरी ने कहा था। इटली के मशहूर शायर दांते की तसनीफ़ डिवाइन कॉमेडी के जवाब में अल्लामा इकबाल ने कौन सी किताब लिखी थी? जावेद नामा लिखी थी डिवाइन कॉमेडी के जवाब में। उर्दू नस्र में अल्लामा इकबाल की पहली किताब कौन सी है? इल्मुल इक्तिसाद है। अल्लामा इकबाल के किस शेर पर मिर्ज़ा अरशद गोरगानी ने बेसाख्ता वाह वाह की थी और बोल उठे थे मियाँ इकबाल इस उम्र में और ये शेर? अब शेर क्या है? मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्क इनफ़िआल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कादिर ने बागे दरा की शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया है? 3 अदवार में तकसीम किया है। मैं चाहता हूँ कि आज ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 198। रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इज़्तिराब है, मगर क्या इस यहूदी की शरारत का जवाब। वो कलीमे बेतजल्ली वो मसीहा बेसलीब, निस पैगम्बर वो लेकिन दर बगल दारद किताब। तो ये अल्लामा इकबाल ने इन अशार में कलीमे बेतजल्ली और मसीह बेसलीब किसे कहा है? कार्ल मार्क्स को कहा है। मसनवी असरार खुदी के पहले एडिशन में अल्लामा इकबाल ने ईरान के किस शायर पर तनकीद की है? तो हाफिज़ शिराज़ी पर। चलो क्वेश्चन नंबर आखिरी देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। अगर होता वो मजज़ूब फिरंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझता था मकाम किबरिया क्या है। तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। अगर होता वो मजज़ूब फिरंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। किसकी बात हो रही है? नीत्शे की। ओके, तो ये मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछा गया। सन 2017 में ये क्वेश्चन पेपर आया था। उसके 200 सवालात हमने 4 वीडियोज़ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। आज की वीडियो में एक्सप्लेनेशन जानबूझ के मैंने नहीं किए। ठीक है, ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।